हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सौरभ और आज आप मेरे चैनल को देख रहे हैं सौरभ एकेडमी। मैंने इसके पहले भी 2 वीडियोस न्यूमेरिकल्स को लेकर बना चुका हूं और आज मैं न्यूमेरिकल्स को लेकर ही एक और वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और ये कूलम्ब्स लॉ चैप्टर से ही है। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ चैप्टर का ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर है उसी में अभी तक हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो सबको सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको जितना भी न्यूमेरिकल्स हम लोग जितना भी फिजिक्स में क्लास 12 में जितना भी न्यूमेरिकल्स उसको चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो न्यूमेरिकल्स को करने में और परीक्षा में आप लोगों की अच्छे नंबर आए, अच्छे अंक आए। इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स को के लेकर एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूं और आपके फ़ायदे में ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं जो आपके फ़ायदे में हो और आपकी एग्जामिनेशन को देखकर मैं वीडियोस को बनाता हूं। ठीक है, अब देखिए, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को कुछ 2 वीडियोस बना चुका था न्यूमेरिकल्स को लेकर। ठीक है, ये तीसरा वीडियो जा रहा है न्यूमेरिकल को लेकर और ये कूलम्ब्स लॉ चैप्टर का ही है, कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल ही है ये। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से समझिए बात को। मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इक्वल चार्ज प्लेस्ड इन एयर। ठीक है, 2 इक्वल चार्ज कह रहा है, मतलब 2 चार्ज होता है ना, दोनों चार्ज इक्वल है। ठीक है, उसे रखा जाता है एयर में रखा जाता है और उसे उसका जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर है। और दोनों रिपेल कर रहा है, दोनों रिपेल कर रहा है। रिपेल इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, इसीलिए रिपेल कर रहा है ना, इसलिए रिपेल कर रहा है विथ ए फोर्स ऑफ 10⁻⁻4 kg फोर्स, है ना, यानी कि kgf, यानी कि और कितने फोर्स से वो रिपेल कर रहा है, 10⁻⁻4 kgf के फोर्स से। तो हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस, मतलब हम लोगों को जो चार्ज है जो रखा गया हम लोगों को इतना सेंटीमीटर की दूरी पर, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब उसका वैल्यू कितनी है चार्ज का। ठीक है, उसको पता करना है हम लोगों को। तो बहुत आसान है। अब बात को मेरा ध्यान से समझ जाइए। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। और गिवन में आपके पास क्या क्या उपलब्ध है, आपको बोल दिया गया है कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है। दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है, यानी कि दोनों चार्ज मतलब Q1 है इक्वल टू Q2 इक्वल टू, मान लेते हैं दोनों चार्ज Q है, दोनों चार्ज इक्वल है मतलब दोनों चार्ज Q है। ठीक है, Q मान लिया हम। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। देख लीजिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं, इसलिए R हम लोग का हो गया 2 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को तो आप लोग बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है तो आप लोग और भी मैं इसको अच्छे से आप लोगों को समझा सकता हूँ। इतना तो कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को बोला गया है कि वो दोनों जो चार्ज है वो रिपेल कर रहा है कितने फोर्स से, 10⁻⁻4 kgf के फोर्स से, 10⁻⁻4 kgf के फोर्स से वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। मतलब फोर्स दे दिया गया है 10⁻⁻4 kgf। अब ध्यान दीजिए, फोर्स का हमको यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन ये तो kgf में दिया हुआ है, तो हम लोगों को न्यूटन करना पड़ेगा। न्यूटन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 9.8 से गुना करना पड़ेगा। 9.8 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझ लीजिए कि इतना चीज़ हम लोगों को पता हो गया है। ठीक है, सारी चीज़ जान गए। अब हम लोग एक फार्मूला पता है कूलम्ब्स लॉ से, कूलम्ब्स लॉ की एक फार्मूला हम लोग को पता है, F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है कूलम्ब्स लॉ से, जरूर पता है। अब ध्यान दीजिए एक बात को, इसका तो वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। अच्छा, ये Q1 Q2 को हम लोग क्या माना है, क्यों माना है, क्योंकि दोनों चार्ज जो है वो इक्वल है, इसीलिए। और ये क्या हो जाएगा तब, Q × Q, तो क्या हो जाएगा, Q × Q। अब बाय R का स्क्वायर, R क्या है हम लोग का, R है 2, यानी 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अच्छा, F का वैल्यू कितना है, F की वैल्यू है 9.8, ये न्यूटन लिखना मैं भूल गया था। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब F का वैल्यू है 10⁻⁴ इंटू 9.8, उसको भी हम लोग पुट कर देते हैं, 10⁻⁻4 गुना 9.8,
इक्वल टू क्या दिया हुआ है आप लोगों का 9 इंटू 10 का पावर में 9 इंटू क्यू का स्क्वायर। अब बट्टा में यहाँ पर 4 है ना। अब इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को, इतना बात समझ में आ गया है तो और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 4 को इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, है ना। मतलब क्यू स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सब उधर भेज देते हैं। तो अगर इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो ये बाय में आएगा, तो 10 का पावर में -4 इंटू 9.8, ठीक है, बाई 9 इंटू 10 का पावर में 9, यही होगा। और ये इस 4 को उधर भेजेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा और ये क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर रहेगा। इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अगर आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया तो ये क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्यू स्क्वायर दिख रहा है ना। चलिए स्क्वायर को हटा देते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा रूट। चलिए रूट चढ़ गया, 9.8 इंटू 4 बाय 9 इंटू 10 का पावर में 9। ओके, अब बात को ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर हम लोग हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, नीचे 10 आएगा, जरूर आएगा 10। अच्छा, फिर देखिए क्यू इक्वल टू 10 का पावर में -4। अब ये 4 है ना, अब 4 जब रूट से हटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 4 जब रूट से हटेगा तो 2 हो जाएगा, जरूर हो जाएगा 2 इंटू। अब यहाँ से 98 का 98 है क्योंकि पॉइंट मैंने हटा चुका है और यहाँ पर कुछ नहीं बचा क्या, अब सिर्फ 9 इंटू। अब ये 10 का पावर में क्या हो जाएगा, 10 का पावर 9 और इसका पावर में कुछ नहीं तो 1, तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 का पावर में 10। इतना बात समझ में आ गया? आया समझ में? अच्छा, समझ में आ गया तो और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्यू इक्वल टू 2 अंडर रूट 10 का पावर में -4, और ये जो देखिए 10 का पावर में 10 है ना, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 10 का पावर में -10 हो जाएगा इंटू 98 बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, अच्छी बात है अगर समझ में आ गया तो फिर देखिए क्यू इक्वल टू 2। अब ध्यान से समझिए, ये देखिए 10 का पावर में -4, 10 का पावर में -10 क्या हो जाएगा, 10 का पावर में -14, ठीक है, इंटू 98 बाई 9, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया। अच्छा, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। अब ध्यान से समझिए, इतना मेरा आया q इक्वल टू, फिर देखिए मेरे पास था q इक्वल टू 2 का 2 अंडर रूट। अब बात को मेरे ध्यान से समझिए, मेरा अंडर रूट बच गया 98 बाई 9, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना 10 का पावर में -14, ये रूट से निकलेगा तो 10 का पावर में -7 निकलेगा, 10 का पावर में -7 निकलेगा कि नहीं आप लोग यहाँ पर। अच्छा, इसको रहने नहीं दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए, 10 का पावर में -14, ठीक है, इसको अभी हम लोग रहने ही दिए हैं, हटाए नहीं है, रूट से हटाए नहीं है अभी तक हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग जो है ना 9 को 98 से भागा मार देते हैं, तो इधर रफ करता हूँ मैं, इधर रफ जब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 98 10 बार में कितना हो जाएगा, 90, कैंसिल 8 पॉइंट दिए तो 0, 8 बार में 72, 10.8 है ना, चलिए 10.8 हो जाएगा इक्वल टू 2। अच्छा, ये 2 है ना, 2 का 2 रहने दिए, और ये 10 का पावर में -14 को बाहर निकाल दिए तो 10 का पावर में -7 हो जाएगा, और यहाँ पर 10.8 है, 10.8 है, ठीक है, 10.8 है। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, इतना बात अगर समझ में आ गया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ना 2 इंटू 10 का पावर में -7, इस 10.8 को हम लोग 11 भी लिख सकते हैं ना। इस 10.8 को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख दिए, 11, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या लिख दिए, अप्रॉक्स में हम लोग क्या लिख दिए, 11 लिख दिए। अब 11 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग, 11 का स्क्वायर रूट हम लोग अब फाइंड करते हैं। तो चलिए इसको स्क्वायर रूट हम लोग 11 का फाइंड कर देते हैं, रफ में हम लोग कर देते हैं इसको फाइंड, ठीक है। रफ में अगर 11 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 11 का स्क्वायर रूट, 3 3 जा 9 हो जाएगा, है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, 2, अच्छा 3 3 क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट देंगे तो 00 आएगा, ठीक है। अच्छा 3 बार में, अगर 3 बार में करते हैं तो कितना बार हो जाएगा, देखते हैं, अगर
63 बार में 3 बार में अगर हम लोग करते हैं तो 3 3 9 179। अच्छा 3.3 हम लोग लिख सकते हैं, 3.3 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर रूट आप लोगों का क्या हो जाएगा 3.3। तो q इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर -7, ठीक है। और इसको मेरा कितना आया था इसका रूट 3.3, ठीक है। अब आप देखिए ये 3.3 को आप लोग 2 से गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आप लोगों का 6.6 इंटू 10⁻⁻7 इतना कूलम अप्रॉक्स में। क्योंकि हम अप्रॉक्स क्यों लिखें, क्योंकि हम लोग 10.8 को 11 माने थे, इसीलिए यही हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। तो यहीं तक हम लोग को सॉल्व करना था, यही आंसर आया, ठीक है। और मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि आप लोग सोचिएगा कि आंसर गलत है, तो आंसर गलत नहीं है। मैं आपको किताब में दिखा देता हूँ, यहाँ पर आंसर इसका मैं दिखा देता हूँ किताब में। ये देखिए ये मॉडर्न नेवी की किताब है, 6.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। देख लीजिए, मैं भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, 6.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। अब विश्वास हो गया आप लोगों को कि ये सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इजी थी, कोई ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं था। ये मैंने कूलम्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और जितना न्यूमेरिकल्स है ना वो सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स को हम लोग ईजी वे से सॉल्व करेंगे, कोई तकलीफ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा है, क्वेश्चन को पढ़ा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे वैसे हम लोग काम किए, वैसे वैसे काम करते 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 हम लोगों का जो न्यूमेरिकल है वो इजीली सॉल्व हो गया ना। अब हम लोग यहाँ पर देखिए 10.8 है, अब हम लोग देख रहे हैं 10.8 का अब इसका अब हम लोग रूट निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं 10.8 है, ये 11 के करीब है, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट 11 ले सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको 11 ले लिया। अब इसका रूट निकाल दिया तो 3.3 आया, और 3.3 आया फिर इसे गुना कर दिया, मेरा 6.6 इतना आंसर हम लोगों का आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग मिलते हैं और भी कुछ न्यू न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। और ये IIT जी ये सारी चीज़ें में भी इसका आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स IIT जी इसमें भी आता है, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये सारी क्वेश्चंस पूछी जाती है, ये सारी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली को जल्द से जल्द बड़ा करें, ताकि हमें भी इससे आप लोगों को भी प्रेरणादायक मिलेगी और मुझे भी प्रेरणा मिलेगी वीडियोस बनाते रहने के लिए और आप लोगों की हेल्प करने के लिए और आपको सेवा करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, और जितना भी मैंने आप लोगों को करवाया है उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।